हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज शेयर मार्केट में क्या कुछ हुआ है। तो आपको मैं ऑलरेडी बहुत बार ये चीज बता चुका हूँ। एक तो मैं पर डे क्योंकि बनाता हूँ ना, शेयर मार्केट में पर डे कवर करता हूँ, तो वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आते हैं। मंडे टू फ्राइडे तो रोज ही आते हैं, दो वीडियो आते हैं इनफैक्ट। और सैटरडे संडे में एक पर्सनल एक कोई न्यूज कवर करता हूँ या फिर किसी स्टॉक कवर करता हूँ। तो वो चीज तो हम रोज बात करते हैं और रोज मैं आपको लगभग बताता हूँ कि मार्केट अब हम लोगों की इजाजत नहीं मांग रहा है। ठीक है, हम लोगों से नहीं पूछ रहा कि भैया हम लोग तो क्या चाहते हैं कि मार्केट ऊपर बढ़ता चला जाए, मार्केट भागता चला जाए। पर ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और अभी हाल फिलहाल जो हमारे आसपास का सिनेरियो था, आसपास का माहौल था, लास्ट डे की बात करें तो मार्केट गिरा था, अमेरिका का मार्केट गिरा था लास्ट फ्राइडे को तो रात में, और इसके बाद हमारी मार्केट ओपन नहीं हुई। तो इस वजह से आप देखेंगे ये थोड़ी बहुत मामूली सी गिरावट या मामूली सा उछाल, ये सब ये संकेत दे रहे हैं कि बहुत भारी गिरावट आने के चांस अब बहुत कम हो गए और बहुत तेज उछाल के भी चांसेस कम हो चुके हैं। जो भारी गिरावट और भारी उछाल अब आएगा, वो आएगा कब, ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है। वो आएगा शाम को। शाम का मतलब है कि आप आखिरी के एक घंटे में देखेंगे तो बड़ी फ्लैक्चुएशन देखने को मिल सकती है। उसी दिन बड़ी गिरावट या बड़ा उछाल आएगा। जैसे एफआईआई अचानक से एंट्री कर जाए, एफआईआई जब एंट्री करेंगे तो मार्केट का भागना फिक्स हो जाता है, चाहे वो आज का दिन हो चाहे कोई भी दिन हो। एफआईआई अगर एंट्री करें और हैवी क्वांटिटी में बाई करें तो ऑटोमेटिकली मार्केट 1-1.5% से अप हो जाएगा और आखिरी के एक घंटे में ही हो जाएगा, आप ये देख पाएंगे कभी भी। और अगर एफआईआई से बड़ी क्वांटिटी में, हैवी क्वांटिटी में सेलिंग करते हैं तो बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिर जाएगा। लेकिन दूसरी चीज आपको क्या समझनी है कि एफआईआई के लिए सेलिंग करने का अब ऑप्शन ऑलमोस्ट खत्म सा है। आप कहेंगे अरे सेलिंग का ऑप्शन खत्म, क्योंकि एफआईआई का तो अभी भी बहुत भारी माल पड़ा हुआ है हमारी शेयर मार्केट में। खत्म का मतलब यह है कि अब बहुत नीचे के लेवल पर मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, इससे नीचे के लेवल पर जाने के चांस बहुत कम है। और आप कब तक कोई चीज बेचेंगे, कभी ना कभी तो आपको खरीदारी करनी ही पड़ेगी एट द एंड, क्योंकि पैसा आप कैश में रख के करेंगे भी क्या, पैसा किस लिए यूज के। बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं, वो पैसे का करते क्या, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे जो बाजार हैं वो बहुत बेहतर स्थिति में खड़े हैं, बहुत बेहतर लेवल्स पर खड़े हैं। इसके ऊपर बहुत दूर तक निकलेंगे और बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं इन्वेस्टर्स अगर वो बड़ा पैसा लगाएं तो एफआईआई को एट द एंड आना है हमारे मार्केट और बड़ा पैसा भी लगाना है। पर अभी क्या चल रहा है, अभी का जो सिनेरियो है जो देख सकते हैं हम लोग, वो ये देख पा रहे हैं कि मार्केट अभी गिरावट दिखा रहा है। मार्केट गिरावट दिखा रहा है, लेकिन ऑलरेडी बहुत भारी गिरावट दिखा चुका है और इससे बड़ी गिरावट दिखाने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म से हो चुके हैं उनके। तो अब होगा क्या, अब ये हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट करे। हाँ, 2-4-6 दिन मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, इसी लेवल्स पर आपको दिख सकता है मार्केट। इसके बाद एक रैली आएगी, बहुत शानदार रैली आएगी जैसे ही नए साल की शुरुआत होगी। ये भी चीज मैं आपसे एक बार पहले ही बता चुका हूं कि जब न्यू ईयर आएगा तो न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे, नए नए इन्वेस्टमेंट होंगे और दूसरे होंगे, क्योंकि जो पुराने इन्वेस्टर्स भी हैं वो नए साल से नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। इसमें फायदा किसे होगा, इसमें फायदा उन सभी लोगों को होगा जिन्होंने इस गिरावट के समय में बड़े स्टॉक्स में, जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाया है। क्योंकि जब इंसान नई शुरुआत करता है तो सेफ्टी पहले देखता है, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब रिस्क मैनेजमेंट करेगा वो इंसान, तो रिस्क मैनेजमेंट में नॉर्मल सी बात है कि बड़े स्टॉक्स की तरफ रुख करेगा, बड़े स्टॉक्स में पैसे लगाने की कोशिश करेगा। जब बड़े स्टॉक्स में पैसा लगाएगा तभी उसका रिस्क कम हो पाएगा और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी बड़े स्टॉक्स में ही आएंगी। तो सबसे पहले जब मार्केट रैली दिखाएगा, अप मूवमेंट दिखाएगा, तो बड़े स्टॉक्स बहुत तेजी से भागते हुए आपको नजर आ सकते हैं। पर आप कहेंगे कि छोटे स्टॉक्स कंपैरेटिवली ज्यादा भागते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा भी अमाउंट अगर लगता है ना तो बहुत फास्ट रैली दिखा देते हैं, क्योंकि उनका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करिए, आप अपने सेफ्टी के साथ रहिए और बड़े स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हैं। क्योंकि बड़े स्टॉक्स भी आप देखेंगे 30-30, 40-40% पर बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां इस समय खड़ी हुई हैं और आपको एक मौका दे रही हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि अगर आप खरीद पाए, आप रख पाए, आपके पास थोड़ा पेशेंस हो, थोड़ा वेट कर पाए, तो बेहतर मुनाफा कमा पाए और बेहतर ढंग से आपको अर्निंग्स हो पाए, प्रॉफिट हो पाए। अब ये सारी चीजें तो आजकल मार्केट में चल रही हैं, लेकिन जब तक एफआईआई वापस नहीं आएंगे, मैं आपको फिर बता दूं, तब तक बहुत भारी रैली आ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि न्यू ईयर में, नए साल में एफआईआई वापस से हमारी मार्केट की तरफ रुख करेंगे, हमारी मार्केट में एंट्री करेंगे और मार्केट को बूस्ट करेंगे, मार्केट रैली दिखाना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही जनवरी में ही, मतलब नए साल की शुरुआती महीने में ही आपको 25,000 तक का लेवल
दिख सकता है। ये चीज मुझे लग रही है, दूर दूर तक समझ में आ रही है। अब पूरे की पूरे 2025 साल में कहां तक जा सकता है मार्केट? एक साल में मार्केट आपको 27,000 का लेवल टच करते हुए दिखाई पड़ सकता है। जिस दिन पर हम खड़े हैं, मतलब अगली 1 जनवरी आते आते 27,000 के लेवल्स तक मार्केट जा सकता है, अगर कोई हमारे सराउंडिंग में, हमारे वर्ल्ड में, ग्लोबली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस समय बड़े बड़े स्टॉक्स भी आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे। रिलायंस भी बहुत तेज भाग नहीं रहा, बहुत नीचे खड़ा है। इस लेवल पर रिलायंस नहीं रहेगा 3-4 साल बाद, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। टाटा मोटर्स यहां नहीं मिलेगा 3-4 साल बाद, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, जो चीजें आपको नहीं दिख रही, जो बड़े इन्वेस्टर्स को दिखेंगी और दिख रही भी हैं ऑलरेडी, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि जब तक हम बाई नहीं करेंगे तब तक इनमें रैली नहीं आएगी। तो जब उनका मन होगा तब वो उसको रैली करा देंगे, तब वो उसको बूस्ट करा देंगे। क्योंकि हम लोगों को तो दिख रहा है, पर हम लोगों को ये भी दिख रहा है कि ये और नीचे ले जाएंगे, अरे अब बहुत नीचे जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। मार्केट गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा उससे? एट द एंड मार्केट क्या है? शेयर मार्केट की आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो क्या हुआ है? गिरावट चाहे जितनी हुई हो, हर बार मार्केट उठ खड़ा होता है, वो भी 6 महीने के अंदर। 6 महीने तक का अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो आई गेस आप शेयर मार्केट के लिए नहीं बने हैं। और शेयर मार्केट से आप मोटा पैसा नहीं कमा सकते। छोटी मोटी प्रॉफिट करके अगर आप खुश है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको बहुत बार होता रहेगा। शेयर मार्केट ऐसा चलता रहता है, इसी तरीके से शेयर मार्केट वर्क करता है। तो आई होप मैंने आपको काफी सारी चीजें डिटेल में क्लियर की होंगी। इसमें बैंकिंग सेक्टर की तरफ और एक बार आप रुख करिएगा, अच्छा सेक्टर है। एफआईआई जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की तरफ ही देखते हैं, ठीक। तो फिलहाल आई होप मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। इस वीडियो में मेरे पास इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है, ताकि आपको ऐसी मजेदार खबरें मिलती रहें और मजेदार न्यूज आती रहे आपके पास तक। और अगले वीडियो में जब मिलेंगे तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।